वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हर एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है। यही नहीं, आपके घर के गार्डन में या फिर घर के भीतर लगे पौधों का भी वास्तुशास्त्र से सीधा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि कुछ पौधों को घर में लगाने से और उनके अच्छी तरह से बढ़ने से घर में सुख शांति आती है। साथ ही ये पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। यही नहीं, इन पौधों के घर में धन लक्ष्मी का आगमन भी होता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिया गार्डन हब। आज हम टॉप एंड बेस्ट लकी प्लांट की बात करेंगे। ऐसे पौधे जो हमारे घरों के लिए बहुत ही शुभ होता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ ये सारे प्लांट हमारे लिए आयुर्वेदिक और साइंटिफिक रूप से भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इस वजह से ये लकी प्लांट माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से लकी प्लांट है जो हमारे घर में ईजिली हम ग्रो कर सकते हैं। ये सारे लकी प्लांट हमारे लिए ग्रीनरी स्प्रेड करते हैं और शुभ भी माने जाते हैं। नंबर 1 पर है अशोक का वृक्ष। अशोक का शाब्दिक अर्थ है किसी भी प्रकार का शोक या कलेश न होना। मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में भी अशोक के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि अशोक वृक्ष घर में लगाने से या इसकी जड़ को शुभ मुहूर्त में धारण करने से मनुष्य को सभी शोकों से मुक्ति मिल जाती है। आजकल जहाँ पर बहुत जगह है, स्पेस है, वहाँ पे आप इस तरीके से वृक्ष लगा सकते हैं। ये ऑर्नामेंटल ट्री की तरह भी होते हैं। यह है पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष आजकल मुख्यतः हर घरों में पाया जाता है। आप इस तरीके से पॉट में भी इनके बोनसाई ट्री लगा सकते हैं। इसके अलावे अपने बालकनी गार्डन में या फील्ड में भी इनके छोटे छोटे पौधे लगाकर इनकी पूजा कर सकते हैं। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। मुख्य रूप से इसको भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं। इसके पत्ते, टहनियों, यहाँ तक कि कोपलों में भी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कहा जाता है कि पीपल के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष में शिवजी का निवास होता है। इसलिए इनकी पूजा आप डेली कर सकते हैं। और सूर्य को जल जैसे देते हैं, उसी तरीके से पीपल को जल देना भी बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। कई बार इनके छोटे छोटे पौधे अपने आप ही उग जाते हैं, तो उनको आप पॉट में लगाकर पूजा कर सकते हैं या ऑनलाइन भी इनके बोनसाई ट्री मिल जाते हैं। ये है समी का पौधा। समी के पौधे जो होते हैं, मान्यता है कि इस पौधों को घर में लगाने से घर में धन्य धान्य की कमी नहीं रहती है। साथ ही शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष भी ख़त्म हो जाता है। और ये प्लांट है, इसको हम ईज़िली नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा स्पेस है अगर हमारे गार्डन में या बालकनी में भी, वहाँ भी इसे हम लगा सकते हैं, पॉट में और फील्ड दोनों में भी। आप देख सकते हैं कितना ग्रीनरी स्प्रेड कर रहा है। इसके अलावा ये प्लांट हमारे लिए बहुत ही गुणकारी होता है। एयर को प्यूरिफाइंग तो करते ही है, इसके अलावा ये पूजा पाठ में भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शमी का पौधा जो होता है शनि देव का प्रिय होता है, तभी इसे शमी का पौधा भी कहा जाता है। और आप देखिए इसके जो पत्तियां हैं इस तरीके से दिखाई देती हैं। इसको एवरीडे अगर आपके गार्डन में है, इस तरीके से क्यारी में लगा हुआ है, तो आप डेली जल भी दे सकते हैं और इसको आप यहाँ पे दीपक भी जला सकते हैं। आपके बहुत सारे वास्तु दोष भी दूर हो सकते हैं। शुभ पौधों में तुलसी का पौधा सर्वोपरि माना गया है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पवित्र, पूजनीय और लाभकारी माना गया है। शास्त्रों के अलावा आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है। इस तरीके से आप ऊंचाई पर चबूतरा बनाकर तुलसी का पौधा लगाते हैं और इसकी पूजा पाठ भी डेली की जाती है। और तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसका इस्तेमाल कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए भी किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा देवी के रूप में की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते की अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा में भी तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है। तुलसी की सेवा भाव करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी और गंगा जल को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि इन चीज़ों के बिना हमारी पूजा अधूरी होती है। हर रोज़ तुलसी के पौधे में जल डालना और नियमित रूप से पूजा करने से आपके सभी पाप मिट जाते हैं। मान्यता है कि अगर तुलसी के पौधों की रोज़ाना पूजा की जाए तो यमराज प्रवेश नहीं करते हैं, घर में सुख समृद्धि होती है।
औषधीय गुणों से भरपूर गुड़हल का फूल बहुत ही ऊर्जावान माना जाता है। देवी और सूर्य देव की उपासना में भी इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है। गुड़हल के फूल की हर्बल चाय पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कोरोना काल में गुड़हल के फूलों को पानी में उबाल कर इनका काढ़ा बनाकर पीने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। गुड़हल में अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। जब चाय या अन्य रूपों में इसका सेवन किया जाता है तो यह सर्दी और खांसी के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इससे आपको सर्दी से भी जल्द राहत मिलती है। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों को गुड़हल का फूल बेहद प्रिय होते हैं। साथ ही हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल प्रिय होता है। मंगल को हनुमान जी और देवी दुर्गा को तथा शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि और धन संपदा प्राप्त होती है। इससे ग्रहों की पीड़ा भी दूर होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये है क्रैसुला, जिसे जेड प्लांट के नाम से भी जानते हैं। यह पौधा धन को आपके घर की ओर खींचता है। अगर आपके घर में धन नहीं रहता है, आते ही चला जाता है, तो आप इस पौधे को घर में रखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और बरकत भी बढ़ेगी। कहा जाता है कि इस पौधों को लगाने के बाद आपको धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलेंगे और आपका मन भी खुश रहेगा। यह है केले का पौधा। हिंदू धर्म में केले के पेड़ को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। इसे लगाने से लेकर देखभाल तक के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है, तभी ये शुभ फल देते हैं। अन्यथा इनका विपरीत असर भी आपके परिवार पर हो सकता है। उज्जैन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केले के पेड़ में देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का वास होता है। हिंदू धर्म में तुलसी की तरह ही केले के पेड़ को भी अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। केले के पेड़ को लगाने के लिए सही दिशा निर्देश का पालन करें, इनका उचित देखभाल करें, हर बृहस्पतिवार को इनकी पूजा अर्चना करें। यह है मनी प्लांट का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट के पौधों को घर के आग्नेय दिशा में लगाना सबसे उचित माना जाता है। इस दिशा में यह पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। मनी प्लांट को हमेशा साउथ ईस्ट जोन में रखना शुभ माना जाता है। अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए मनी प्लांट घर में होना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि घर में सही तरीके से मनी प्लांट लगाने से घर में पैसों का आगमन बना रहता है। ये करी पत्ते का पौधा है, जिसे मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं। ये भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरा होता है, जिसको आयुर्वेद में भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसका होना भी हमारे घर में काफ़ी शुभ होता है, क्योंकि ये साइंटिफिक मामले में हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। ये है धतूर का पौधा। इसमें फ्लावर भी आते हैं और फ्रूट भी आते हैं। ये शिव जी को काफ़ी प्रिय होते हैं। सावन में और हर सोमवार को इनके जो लीफ होते हैं, पत्तियां होती हैं, इनके फ्लावर और इनके फ्रूट को हम शिव जी को चढ़ा सकते हैं। अर्पण करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ये काफ़ी शुभ होते हैं हमारे घर के लिए। तो इसको हम इस तरीके से क्यारी में, बैकयार्ड में और छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, और ये बड़े भी हो जाते हैं तो इनकी कटिंग प्रूनिंग करते रहेंगे। अपराजिता का पौधा घर की सुख समृद्धि के लिए लाभकारी है और ऐसा माना जाता है कि इस पौधे से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस पौधे को घर में ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन इसे लगाते समय आपको वास्तु के अनुसार सही दिशा और दिन का चुनाव करना चाहिए, जिससे किसी तरह का कोई संकट ना आए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपराजिता का पौधा घर की पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व को ईशान कोण कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये दिशा भगवान की दिशा होती है। सदाफूली या सदाबहार 12 महीने खिलने वाले फूलों का एक पौधा है। सफ़ेद, बैगनी और गुलाबी रंग के सदाबहार के फूल और सदाबहार का पौधा आयुर्वेद में भी काफ़ी उपयोगी होता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है इसमें, जिससे कई बीमारियों को ठीक किया जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर आदि। ये खूबसूरत फूलों वाला पौधा है 4 o'clock, जिसे कृष्ण कली के नाम से भी जानते हैं, और इसकी खासियत है कि ये शाम को 4 बजे ही खिलता है। और ये प्लांट जो होता है, इसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये पीले और गुलाबी रंग में मुख्यतः देखा जाता है। ये बूशी ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, जिसमें फ्लावर भी खुशबूदार होते हैं, और शाम को ये हमारे गार्डन को फूलों से और खुशबू से भर देते हैं। सफ़ेद रंगों वाला यह फूल है चमेली का पौधा।
चमेली का पौधा आमतौर पर हर जगह पाया जाता है। पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इनके फूलों को हम भगवान के पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं। शुक्रवार को चमेली के फूल चढ़ाने से शुक्र दोष से हमें मुक्ति मिलती है। खुशबूदार फूलों वाला यह पौधा है चंपा का पौधा, जो परमानेंट होते हैं, जिसमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होती है। इसमें सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल होते हैं। ये जो चंपा के पौधे हैं कामदेव के 5 फूलों में से एक माने जाते हैं। यह है खूबसूरत और भीनी खुशबू वाला मोगरे का पौधा, जिसे जैस्मिन भी कहते हैं। ये प्लांट भी हम पॉट में भी लगा सकते हैं, फील्ड में भी लगा सकते हैं। सालों भर बने रहते हैं ये प्लांट, जिसमें गर्मियों में भीनी खुशबू वाले पौधे की ब्लूमिंग होती है। इसे भी हम पूजा पाठ में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस पौधे का हमारे घर में होने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि ये फूल काफ़ी खुशबूदार होते हैं। जहाँ भी होते हैं वहाँ पे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। ये एलोवेरा का प्लांट है। ये भी हमारे लिए काफ़ी शुभ होता है। आयुर्वेदिक और मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है इसमें। सुंदर बेले वाला पौधा है मधुमालती, जिसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है गुच्छों में, और ये भी हमारे लिए काफ़ी शुभ होता है। इसे एंट्रेंस पर हम डेकोरेट करने के लिए भी लगाते हैं। ये थे कुछ बेहतरीन लकी प्लांट जो हमारे लिए काफ़ी शुभ होते हैं। इन सब के अलावे अनार का पौधा, हरसिंगार का पौधा, कनेर का पौधा, ये सब भी हमारे लिए काफ़ी शुभ माने जाते हैं। इनका घर में होना अच्छा होता है। सो मिलते हैं और भी नई वीडियोज़ के साथ। टिल देन कीप गार्डनिंग एंड स्टे हैप्पी।